बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 14 मई 2025 है, लेकिन आप इसको 15 मई 2025 को भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो ड्यू डेट से पहले पहले हमसे जो है कॉन्टैक्ट करेंगे तो फ़ी जो है वो कम होगी। अगर ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी। ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया, मेरा नंबर भी है, मेरी टीम मेंबर्स का नंबर भी है। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम मेंबर से जो है पेड सर्विस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन असाइनमेंट को करने के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो बहुत ही हैवी है और उनको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। अच्छा, करना आपने अब ये है कि सबसे पहले आपने वर्चुअल बॉक्स और उसके साथ साथ अबंटू जो है वो डाउनलोड इंस्टॉल करना है। अब कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक इंडियन यूट्यूबर की वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली उस वीडियो को फॉलो करते हुए प्रॉपरली वर्चुअल बॉक्स को भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप अबंटू को भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं दोस्तों ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो जो अबंटू है वो कम से कम 5 से 6 घंटे लेगा आपके डाउनलोड होने के लिए। और अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो फिर भी आपका ये कम से कम 1 घंटा 45 मिनट या 1 घंटा लेगा डाउनलोड होते हुए। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात भी मैं यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर करना चाहता हूँ पहले ही, कि आपके लैपटॉप के अंदर जो रैम है वो कम से कम 8 GB की होनी चाहिए, फिर ही ये अच्छे से वर्क कर पाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो अबंटू है ये इंस्टॉल होते हुए कम से कम 1 घंटा लगाता है। कितनी देर? कम से कम मिनिमम 1 घंटा लेता है इंस्टॉल होने के लिए। तो इसलिए आपने परेशानी हो, जब आप इसको इंस्टॉल करते हो ना तो ये बड़ा सुस्त इंस्टॉल होता है, मतलब कम से कम 1 घंटा लगाएगा, ज़्यादा देर भी लगा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर कि आपका लैपटॉप कितना अच्छा, कितना प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ है, कितनी आपकी रैम अच्छी है, ठीक है, और विंडो कौन सी है। तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप के ऊपर अलग ही 8 GB रैम है और इसके अलावा SSD लगी हुई है और कोर i5 है, 3rd जनरेशन है, लेकिन इसके बावजूद इसने फिर भी जो है कम से कम 1 घंटा लिया है मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल होने के लिए। तो आपने इसलिए परेशानी होना इसको इंस्टॉल करते हुए, आपने बिल्कुल तसल्ला से बैठ जाना और इसके इंस्टॉल होने का वेट करना है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों असाइनमेंट में बेसिकली ये करना है आपने कि यहाँ पे ना दो क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपने एक पूरे का पूरा सी प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है, और पार्ट बी के अंदर आपने दो प्रोग्राम राइट करने हैं। एक आपने पार्ट बी का मेन प्रोग्राम है, मतलब इनिशियल प्रोग्राम है, और दूसरा पार्ट बी का मॉडिफाइड प्रोग्राम है। तो पार्ट बी के दो प्रोग्राम है। और उसके बाद आने का आपने सबमिट क्या करवाना है, सबमिट आपने दोस्तों ये करवाना है कि आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर ये तीनों कोड, 3 कोड है ना, एक पार्ट ए का कोड और 2 पार्ट बी के कोड है। जैसे मैंने आपको बताया पार्ट बी के 2 कोड हैं, एक इनिशियल कोड और एक अपडेटेड कोड। तो ये तीनों कोड आपने सबमिट करवाने हैं और इन तीनों कोड की आउटपुट के स्क्रीनशॉट भी आपने साथ सबमिट करवाने हैं MS वर्ड की फाइल के अंदर, ठीक है। तो चलें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको अब अपनी करना क्या है। तो मैं सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सक्सेसफुली, नीचे जो मैंने आपको लिंक दिया था वीडियो का, आपने सक्सेसफुली इसको फॉलो करते हुए अबंटू को और वर्चुअल बॉक्स को सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल करके सेटअप करके और अबंटू को ओपन कर दिया इस तरह से। जब आप दोस्तों इस तरह ओपन करोगे ना तो आपने अपना यूज़र सेलेक्ट करना है, जो जिस नाम से आपने यूज़र बनाया होगा ना अबंटू के अंदर, उसके ऊपर आप टिक करोगे तो आपका यूज़र सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, आपने यहाँ पे वही पासवर्ड देना जो आपने अबंटू को इंस्टॉल करते हुए दिया था। तो यहाँ पे मैं वही पासवर्ड दूंगा सेम, ठीक है। तो ये देखिए मैंने पासवर्ड दिया और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ये कुछ देर लेगा ओपन होते हुए। तो उसके बाद दोस्तों जब आप पासवर्ड इसको ठीक से दे दोगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने इस तरह इसका इंटरफेस आएगा। आपने कुछ देर वेट करना है क्योंकि ये ना थोड़ी लोडिंग करते हुए भी मतलब टाइम लगाता है। ये देखो अभी ये फाइल्स को लोड कर रहा है सक्सेसफुली। अभी देखें इसने अभी भी फाइल लोड नहीं की प्रॉपर, ये देखो अभी फाइल इसने लोड की है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों फाइल्स मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपने करना क्या है, करना आपने ये सबसे पहले आपने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनानी है पार्ट ए के कोड को लिखने के लिए। न्यू फाइल कैसे बनानी है, उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर दोस्तों ये शो एप्स पे क्लिक करो, ठीक है। एक मिनट हम देखते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन है और उसके बाद ठीक है, ओके, वही सबसे सही तरीका है, ठीक है। जब आप यहाँ पे बंटू पे आओगे, अब सबसे पहला काम दोस्तों आपने ये करना है, यहाँ पे शो एप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना आपने। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट एडिटर मिलेगा,
इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे आप टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से टेक्स्ट एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आएगी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी पहले से कोई फाइल ओपन हो तो उस फाइल के साथ आपने न्यू फाइल कैसे ओपन करनी होती है, तो ये देखो ऊपर ना एक छोटा सा आपको ना यहाँ पे प्लस का आइकन, न्यू टैब का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो एक और न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर मान लो आप जैसे ये देखो मेरी एक फाइल पहले से ओपन थी, तो मैंने इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने टैब पे क्लिक किया तो मेरी एक न्यू फाइल बन गई। अब दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फाइल को आपने सेव कर देना है। तो ये फाइल आपने बनानी है पार्ट ए के कोड के लिए। तो फाइल को सेव करने का तरीका ये है कि जब आप इस न्यू फाइल को सेव करेंगे तो कंट्रोल एस दबाएं अपने कीबोर्ड से। जैसे आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप किसी भी फोल्डर में सेव कर लो, लाइक आप म्यूजिक फोल्डर में सेव कर लो। यहाँ पे म्यूजिक वाले फोल्डर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऊपर नाम पूछ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपने नाम दे देना है। तो यहाँ पर पहले आपने जो भी लिखा आएगा ना यहाँ पे नेम की जगह पे आपने सारा रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे नाम देना है CS604_A मीन पार्ट ए। उसके बाद डॉट आगे सी लगाना। डॉट सी दोस्तों सी फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो जो भी आप नेम दोगे ना उसके बाद डॉट सी जरूर आपने लगाना है। डॉट सी नहीं लगाओगे तो आपकी फाइल सही से सेव नहीं होगी। ठीक है, तो डॉट सी आपने जरूर लगाना है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो आपकी ये फाइल दोस्तों सक्सेसफुली जाके सेव हो चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट बताता हूँ आपको। नेक्स्ट आपने ये करना है कि एक और फाइल बनानी है। तो एक और फाइल बनाने के लिए यहाँ पे न्यू टैब पे अगेन क्लिक करो और ये देखो कि न्यू फाइल बन गई है। अब इस न्यू फाइल को सेव करना कैसे है वो बताता हूँ आपको। चलो पहले इस फाइल को बंद कर दो। अब इस न्यू फाइल को सेव करने का सेम वही तरीका, कंट्रोल एस दबाओ और फाइल को सेम म्यूजिक फोल्डर में सेव कर लो और इसका नाम दे दो। इसका आप नाम रख लो CS604 यानी ये पार्ट बी के लिए कोड हमने लिखना है। तो _B डॉट आगे सी, डॉट सी जरूर लगाना है। सेव कर बटन में क्लिक कर दिया, लो जी हमारी दो फाइल सेव हो गई हैं। अब एक तीसरी फाइल बनानी है जिसमें हम पार्ट बी का अपडेटेड कोड सेव करेंगे। तो उसके लिए अगेन इस न्यू टैब पे क्लिक करो और ये जो पहले वाली फाइल है इसको बंद कर दो और यहाँ पर फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाओ और उसके बाद यहाँ पर अगेन म्यूजिक फोल्डर में आओ और यहाँ पर आगे फाइल का नाम रख लो CS604 मैंने इसका नाम रख लिया _B अपडेट, यानी पार्ट बी का अपडेट कोड अपडेट डॉट आगे सी जरूर लगाना है और सेव बटन में क्लिक कर दिया। लो दोस्तों आपकी जो फाइल तीनों कोड्स के लिए तीनों डिफरेंट फाइल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। ठीक है, जब फाइल सेव हो चुकी हैं अब आपने क्या करना है वो बताता हूँ आपको। अब सबसे पहले इस फाइल को बंद करो। बंद करने के बाद अब आपकी फाइल जाके सेव कहाँ हुई है, म्यूजिक फोल्डर में। अभी उस म्यूजिक फोल्डर को ओपन कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर आपको फाइल्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे आप फाइल्स के ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने फाइल कहाँ सेव की थी, म्यूजिक फोल्डर में। सिंपली म्यूजिक वाले फोल्डर पे क्लिक करो और ये देखो आपकी तीनों फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। CS604_A.C, CS604_B.C और CS604_B_update.C। तो ये तीनों फाइल सेव हो चुकी हैं। अब सबसे पहले आपने कोड किस फाइल में लिखना है, ये फर्स्ट फाइल में CS604_A जिसमें आपने पार्ट ए का कोड लिखना है। तो इसको ओपन कैसे करना है, इसके लिए आप फाइल के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो, ओपन विद टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करो और यहाँ पर आप कोड लिखना स्टार्ट कर दो। चलो जी, अब यहाँ पर आप अपना कोड दोस्तों लिखना स्टार्ट कर दो। ये लो जी, ये आपकी फाइल है। यहाँ पर अब आपने कोड लिखना स्टार्ट कर दो ऐसे #include ऐसे। ठीक है, तो कोड मैं आपको दिखाता हूँ। जो कोड आपने यहाँ पर लिखना ना वो कोड अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आपने फाइल कैसे ओपन करनी। तो ऐसे 1 बाय 1 आपने पहली फाइल ओपन की है पार्ट ए वाली। इसमें आप कोड लिखने के बाद इसको फिर जब आप इसमें कोड लिख लोगे फिर आपने क्या करना है, इसको रन करना है। तो वो आपको बाद में चलिए बताता हूँ, पहले इसमें कोड कैसे लिखना है वो बताता हूँ आपको। इसको मैं फिलहाल के लिए बंद करता हूँ और मुझे ठीक है इसको मिनिमाइज़ करना है। और मैंने अपनी जो फाइल यहाँ पे ये मेरी फाइल रही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें मेरा कोड पड़ा हुआ है पार्ट ए का। लो जनाब, ये पार्ट ए का कोड है। ये कोड आप देख लो, ये लो जनाब ये कोड है। ठीक है, तो यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। ये आपकी न्यू फाइल है जहाँ पे आपने कोड लिखना है, यहाँ पे कोड लिखना है। तो अब जल्दी जल्दी अपनी इस न्यू फाइल पे जो कोड लिखना स्टार्ट कर दो। ये कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लो जी ये कोड लिख लो। यहाँ से लेकर फटाफट से नोट कर दो यहाँ तक। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके कोड यहाँ तक जो है नोट कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ नीचे की तरफ। यार गोली मारो थोड़ी देर के लिए। अच्छा,
यहाँ तक कोड लिख लिया, शुरू से लेकर यहाँ तक कोड लिख लिया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको करते हैं साइड पे, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका कोड ये है, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो। ये लो जी, नेक्स्ट हाफ कोड ये है। ऊपर वाला हाफ कोड आपने लिख लिया, अब नीचे वाला हाफ कोड ये वाला है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कोड को थोड़ा सा दोबारा से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये लो कोड थोड़ा मैंने आपकी आसानी के लिए जूम कर लिया। अच्छा, तो लो जी, ये आप कोड लिख लो अब फटाफट से, शुरू से लेकर। मैंने दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। यार एक तो ये बड़ा इशू है इसमें, ubuntu मुझे इस लिए बड़ा बकवास लगता है। तो अच्छा, वीडियो पॉज करके उम्मीद है आपने यहाँ ये फॉर लूप का कोड लिख लिया होगा। नीचे चलता हूँ और ये नेक्स्ट कोड ये लिख लें जल्दी जल्दी। ठीक है, ये कोड लिख लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट कोड ये वाला नीचे वाला, ठीक है। कोड लिख लिया आपने सारा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ये पूरा कोड जो इस तरह से लिख लिया होगा, ठीक है जी। कोड लिख लिया, ठीक है। पार्ट ए का कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कर देते हैं बंद फिलहाल के लिए। अब दोस्तों आपने इसी तरह अब नेक्स्ट ये वाली फाइल ओपन करनी है। जब इसमें पार्ट ए में ए वाली फाइल में कोड लिख लोगे, उसके बाद आपने अगेन अपनी ये जो CS604_B वाली फाइल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें। इसको भी सेम लाइक वैसे ही ओपन विद टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करें। ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर आप कोड लिखिएगा। कौन सा कोड, वो कोड आपको दिखा देता हूँ। ये लो कोड दिखा देता हूँ आपको। ओपन, लो जी, ये हमारी फाइल आ गई, ठीक है। ये हमारी फाइल है जी, सिंपल सी फाइल है, कोई लंबा कोड नहीं है। ये कोड है जी आपके सामने। ये कोड किसका है? पार्ट बी का फर्स्ट वाला कोड है। ये पार्ट बी का फर्स्ट इनिशियल कोड है। ये कोड नोट कर लो फटाफट से। अच्छा, पार्ट ए के अंदर आपने थोड़ी चेंजिंग करनी थी, वो बताता हूँ आपको। सॉरी, मैंने एक चीज़ नहीं आपको बताई। पार्ट ए के कोड में आपने ना एक जगह पे अपनी व्यू आईडी और नेम लगा हुआ था, वो आपने चेंज करना है, अपना वहाँ पे खुद का ऐड करना है, ठीक है। तो जी पार्ट बी का कोड आपने इस तरह लिख लिया। अब आपने सेम लाइक पार्ट बी का जो दूसरा कोड है उसको लिखना है। कैसे लिखना है उसके लिए, अब ये जो तीसरी फाइल है पार्ट बी_बी_ अपडेट वाला कोड, इसके ऊपर क्लिक करो। ओपन विद टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करो। जब आप इसको ओपन कर लोगे तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद इसके अंदर क्या कोड लिखना है वो कोड आपको दिखाता हूँ। ये लो जी, ये कोड देख लो। अब थर्ड जो कोड है इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ये पार्ट बी का जो सेकंड कोड है, वो वाली फाइल है। ये लो जी, मैं थोड़ी सी फाइल ऊपर कर देता हूँ। और ठीक है यार, ये क्या ड्रामा तेरा। लो जी, ये कोड है जी आपका फाइनल। बस इतना ही कोड है। ये लास्ट पे ये सिर्फ ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ये कोड यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखो यहाँ से कोड शुरू हो रहा है। और ये कोड फटाफट से आप नोट कर लो, यहाँ तक है। और लास्ट पे सिर्फ ये बॉडी क्लोज हो रही है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, वो आपको जो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी बस कोड ये सिर्फ इतना ही है। ये आपका कौन सा कोड है? पार्ट बी का अपडेटेड कोड है, ठीक है। लो जी, ये लास्ट में बॉडी सिर्फ क्लोज हो रही थी, ठीक है। लो जी, कोड आपने तीनों लिख लिया। इसको क्रॉस करो यार, ये क्या मुसीबत है। इसको बंद कर दिया फाइल को अब मैंने। अच्छा, अब पार्ट ए के कोड में क्या चेंजिंग करनी थी वो बता देता हूँ। यहाँ पर इस फाइल को मैं दोबारा ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पे हमने चेंजिंग क्या करनी थी। यहाँ पर ना एक चेंजिंग करनी है आपने। कहाँ पर भला, वो बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ये कोड के अंदर ना, ये देखो ये लिखा हुआ ना, ये स्टूडेंट आईडी और यहाँ लिखा हुआ BC123456789। यहाँ पर आपने अपनी खुद की व्यू आईडी यहाँ पे लिखनी है। और दूसरा कोड के अंदर ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट नेम और यहाँ पर लिखा हुआ खिजर शाल, मेरा नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने अपना अपना खुद का नेम लिखना है, ठीक है। तो ये आपने पार्ट ए के कोड के अंदर ये दो चेंजिंग आपने मस्ट करनी है, ठीक है जी। बाकी चाहे आप सारा सेम डिटो कॉपी लिख दो। अब इसको कर देते हैं फाइल को बंद। लें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस तरह अपना जो है वो तीनों फाइल्स बनाकर और इन तीनों फाइल्स के अंदर वन बाय वन जो है कोड जो मैंने आपको दिखाया वो कोड आपने सक्सेसफुली लिख लिया होगा। अब आपने वन बाय वन जो है इन कोड्स को जो है वो क्या करना है, MS वर्ड की न्यू फाइल बनाएं और उस MS वर्ड की न्यू फाइल के ऊपर इस कोड को क्या कर दें, पेस्ट कर दें। वो बताता हूँ आपको कुछ इस तरह से। ये देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनाओ और वो जो तीनों कोड आपने अभी भी नोट किया ना, वो तीनों कोड आपने इस MS वर्ड की फाइल पे पेस्ट करनी है। और ये एक बात का ख्याल है दोस्तों,
ubuntu में विंडो की चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं हो रही और वहाँ से यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि उसका ना दोस्तों एक सेटिंग में ना बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। वो तकरीबन समझ लो कि आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखकर सेटिंग काफ़ी अच्छी खासी करनी पड़ती है, फिर जाकर यहाँ ubuntu में आप कॉपी पेस्ट करते हो अपना कोड को, मतलब विंडो से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो और यहाँ से विंडो में कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। तो वो लंबे चौड़े सीन में अभी आप फिलहाल ना पढ़ो, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। आप सिंपली यहाँ पे अब आपको दोबारा से कोड राइट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ नहीं होगा। ubuntu में कोड जो आपने लिखा ना, वो वहाँ से कॉपी यहाँ पे पेस्ट नहीं हो सकेगा, और ना ही यहाँ से कॉपी होगी वहाँ पेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपने कॉपी पेस्ट करने का शौक है तो फिर भाई ठीक है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो कि हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट इन ubuntu फ्रॉम विंडो, तो एक काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएंगी, उनमें थोड़ी देर लगाएं, देखें कैसे करना है कॉपी पेस्ट, तो वो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखें दोस्तों पार्ट, सबसे पहले आप हेडिंग दें पार्ट ए कोड। ठीक है, हेडिंग दी। अब इसके नीचे आपने वो कोड पेस्ट कर देना। कौन सा कोड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना मैंने पहले से कोड लिख के रखे हुए हैं, ये देखो ये कोड मैंने यहाँ से पार्ट ए पार्ट बी को पार्ट सी के कोड लिख के रखे हुए हैं। ये देखो ये पार्ट ए का ये कोड है, इसको ऐसे किया कंट्रोल सी से मैंने कॉपी करके यहाँ पर आके दोस्तों आपने पार्ट ए के नीचे ये कोड पेस्ट कर देना। अब इसके नीचे आपने पार्ट ए का जो आउटपुट स्क्रीनशॉट है ना वो लगाना है, तो यहाँ पे हेडिंग दें आउटपुट स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे हेडिंग दें क्या बोला, पार्ट बी कोड। ठीक है, इसके नीचे पार्ट बी का कोड पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर आते हैं, पार्ट बी का कोड ये वाला है, ये जो मैंने आपको लिखवाया अभी भी, ये इसको करते हैं कॉपी। ये देखो ये पार्ट बी का कोड है, इतना इतना इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया, और इसके नीचे फिर अपनी हेडिंग देनी है सेम वैसे ही, क्योंकि सारी बात मैंने आपको बताया था ना, तीनों कोड आपने पेस्ट करने हैं और उन तीनों कोड के नीचे 1 बाय 1 की आउटपुट स्क्रीनशॉट भी लगाने हैं। तो यहाँ पर आप पार्ट बी का ये आउटपुट स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपने हेडिंग देनी है पार्ट बी अपडेट कोड, पार्ट बी अपडेटेड कोड। ठीक है, इसके नीचे आपने वो वाला अपडेटेड कोड पेस्ट कर देना। ये देखो ये अपडेटेड कोड ये वाला है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये है जी हमारा इतना इतना अपडेटेड कोड, इस कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पर आगे कर दिया पेस्ट। ठीक है जी, और उसके बाद इसके नीचे भी मैंने लगानी है इसकी आउटपुट। तो इसकी आउटपुट लगाने के लिए इसकी आउटपुट की हेडिंग दे देते हैं ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये देखो, अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो सबसे पहले ये ऊपर पार्ट ए का कोड, ठीक है, और उसके नीचे आपने क्या लगाया, उसका ये आउटपुट स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद सेम लाइक पार्ट बी का ये कोड, ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे लगाया आपने उसका आउटपुट स्क्रीनशॉट। फिर सेम लाइक वैसे पार्ट बी का अपडेटेड ये कोड, ठीक है, और उसके नीचे आपने लगाना है उसका आउटपुट स्क्रीनशॉट। अब आउटपुट स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं वो आपको दिखा देता हूँ। चलो जी, इसको आप करो कोड को बंद। अब हम ले लेते हैं आउटपुट स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, जिस जगह आपकी फ़ाइल सेव है आपने वहाँ चले जाना है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी फाइल्स यहाँ पे सेव है, मान लो म्यूज़िक फोल्डर में आपने ये फाइल सेव की थी, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे ना आपने ऐसे राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल के ऊपर क्लिक कर देना। क्या करना है, ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक कर देना आपने ऐसे। तो ये टर्मिनल को ओपन करने का तरीका है। ठीक है, लेकिन मेरी फाइल चूँकि यहाँ पे नहीं सेव है, मेरी फाइल बाहर सेव हुई हुई है, तो मैं वहाँ पे करूँगा। तो ये देखो मेरी फाइल्स ये पड़ी हुई हैं कोड वाली। तो आपकी फाइल जहाँ भी पड़ी होंगी आपने वहाँ पे जाना है और जाकर ऐसे राइट क्लिक करना है और ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक कर देना। चलें जी, ओपन इन टर्मिनल कर लिया। अब आपने दोस्तों नेक्स्ट करना है, ये टर्मिनल को आप थोड़ा बड़ा कर लो, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, जूम काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है जी, अब सबसे पहले आपने आउटपुट लेके आनी है पार्ट ए की। तो पार्ट ए की आउटपुट कैसे लेके आओगे, उसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे दोस्तों GCC, आगे स्पेस देके आप लिखोगे CS, जो भी आपने फाइल का नाम रखा था ना अभी पार्ट ए की फाइल का जो भी नाम रखा था वो सेम नाम वहाँ यहाँ पे दो, CS604_A मैंने ये नाम रखा था। उसके बाद .C, आगे आपने स्पेस देनी, आगे लिखना -O, और फिर आगे अगेन अपनी फाइल का नाम वही सेम CS604_A लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। दोस्तों अगर आपका यहाँ पे एरर आए, GCC का एरर आए, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आएगा, ओकेगा कमांड GCC नॉट फाउंड। तो दोस्तों अगर आपका इस तरह से एरर आए GCC नॉट फाउंड का, तो आपने सिंपली ये वाली कमांड लिखनी है उसको इंस्टॉल कर, GCC को इंस्टॉल करने के लिए आपने ये वाली कमांड लिखनी है। कौन सी बोला, sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस GCC, ये लिख के आपने एंटर प्रेस करना है। तो आपसे पासवर्ड मांगेगा ubuntu का, तो आपने पासवर्ड दे देना उसको, जो भी आपने ubuntu का पासवर्ड रखा हुआ है। पासवर्ड देने के बाद आपको पासवर्ड शो नहीं होगा, आपने सिंपली पासवर्ड लिख के एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक GCC जो कंपाइलर है वो डाउनलोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सोल्यूशन था GCC को इंस्टॉल करने का। ठीक है, अब चले जी, मेरा ऑलरेडी GCC इंस्टॉल है। उसके बाद दोस्तों अब जब नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, // सॉरी यहाँ पे एक दफ़ा एक्टिव करना पड़ेगा इसको, ./ और आगे आपने लिखना है
अगेन अपनी वही सेम फाइल का नाम CS604_A, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये हमारी कौन सा आउटपुट है, पार्ट ए की आउटपुट है। तो अब इसका हो गया आप स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट कैसे लेना वो आपको बता देता हूँ। सिंपली अपने विंडो में जाओ और यहाँ पर आपको मिलेगा स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल पे क्लिक करो, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और सिंपली इसका ले लो आप ऐसे स्क्रीनशॉट। लो जी, ये मैंने इसका ले लिया पार्ट ए का स्क्रीनशॉट, ये मेरा स्क्रीनशॉट आ गया। अब इसको स्क्रीनशॉट करो यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके आपने कहाँ लेके जाना है इसको, MS वर्ड में जाना है। और MS वर्ड में कहाँ पे, ये जो आपका पार्ट ए का, ये देखो पार्ट ए का ये जो कोड ना, इस कोड के नीचे ये जो आपने आउटपुट की हेडिंग दी थी, ये पार्ट ए के कोड के नीचे ये आपने ये जो आउटपुट स्क्रीनशॉट की हेडिंग दी थी, यहाँ पे अपने पार्ट ए का आउटपुट स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दो। अब सेम लाइक ऐसे ये देखो पार्ट बी का ये कोड है, इसके नीचे आपने ये हेडिंग दी थी आउटपुट स्क्रीनशॉट, यहाँ पर इसके आउटपुट स्क्रीनशॉट लगानी है, लेकिन उसके लिए पहले जाओ और अपनी फाइल को रन करो। अब दोस्तों अब आपको बार बार इस फाइल को बंद करके दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली नेक्स्ट जो दूसरी फाइल है ना, उसके कोड को रन करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे ना एक कमांड लिखनी है क्लियर। क्या लिखना है आपने, क्लियर। क्लियर लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। तो ये देखो आपकी स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपने अगेन अब पार्ट बी के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने लिखना सेम वही GCC आगे स्पेस देके आपने अगेन अपनी फाइल का नाम CS604_B, हमने अपनी फाइल का नाम क्या रखा था, _B.C, आगे स्पेस देके आपने लिखना -O, आगे स्पेस देके CS604_B, ठीक है, लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो पार्ट बी एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट नेक्स्ट करने के लिए ./ उसके बाद अगेन अपनी फाइल का नाम CS604_B और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। ये लो, ये जनाब आपकी पार्ट बी की जो आउटपुट है वो ये वाली है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगेन अपने स्निपिंग टूल को ओपन करो, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और यहाँ से इसका ले लो ऐसे स्क्रीनशॉट। ले जी, ये है जी हमारे पार्ट बी का स्क्रीनशॉट। यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, MS वर्ड में जाते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी का जो अपडेटेड कोड है वो आ गया, और उसके नीचे हमने ये हेडिंग दी थी आउटपुट स्क्रीनशॉट, यहाँ पे हमने वो वाली आउटपुट स्क्रीनशॉट लगा देनी है। तो आउटपुट स्क्रीनशॉट लगाने के लिए सिंपली वापस जाएंगे, अपने इस स्निपिंग टूल को साइड पे करेंगे और उसके बाद अपनी नेक्स्ट पार्ट बी के अपडेटेड कोड को रन करने के लिए सिंपली यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्लियर और उसके बाद GCC और उसके बाद अपनी फाइल का नाम CS604_B और अंडरस्कोर, हमने तीसरी फाइल का नाम क्या रखा था, _B_ अपडेट थे, ठीक है, update.c, आगे स्पेस देके -O, फिर अगेन अपनी फाइल का नाम CS604_B_ अपडेट और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। ये देखो हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद हमने ./ अगेन अपनी फाइल का नाम CS604_B_ अपडेट, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखें दोस्तों हमारी नेक्स्ट जो पार्ट बी का अपडेट कोड है ये वो वाला कोड है। तो यहाँ पे ये आपने वेट करना है, ये ना स्लिपिंग मोड पे चला गया। ये देखो ये कह रहा है स्लिपिंग फॉर 20 सेकंड, तकरीबन 20 सेकंड बाद ये कंप्लीट होगा। आपने यहाँ पे वेट करना है, ये तकरीबन 20 सेकंड ना बेसिकली ये स्लिपिंग मोड में गया हुआ है। ये देखो जैसे ये देखो मैसेज, जब भी आपको ये मैसेज आएगा ना पेरेंट डन स्लीपिंग देन आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया स्लीपिंग मोड के बाद, ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट ऐसे। लो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है स्निपिंग टूल की, इसको बंद कर दिया और MS वर्ड पे जाकर अपना तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर दिया कोड के नीचे। ये लो जी जनाब, ये कुछ इस तरह से हो गया। लो जी, ठीक है, पार्ट ए कोड, उसके बाद उसके नीचे आउटपुट स्क्रीनशॉट, फिर पार्ट बी का कोड, ये उसकी स्क्रीनशॉट और उसके बाद अपडेटेड कोड और उसके बाद उसका अपडेटेड स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। अब आपने यही MS वर्ड की फाइल LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।